हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूपाली एजुकेशन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस एंड इट्स पार्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले ही बताया है कि फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश क्या क्या होते हैं, इंग्लिश की मूलभूत इकाइयाँ क्या क्या होती हैं, मैंने पहले ही बताया गया। इंग्लिश की शुरुआत पहले ही लेटर से होती है। लेटर हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षर, अल्फ़ाबेट, वर्णमाला, वर्ड, फ्रेज एंड सेंटेंस। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सेंटेंस के बारे में। तो आइए सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। इन सब के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो आज मैं बस आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा रही हूँ। तो ये देखिए सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मैंने पहले भी आपको समझा दिया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेंटेंस से। देखिए, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों डेफिनेशन समझते जाएंगे, क्योंकि हिंदी में भी हमें इन सारे सेंटेंस वाक्यों की ज़रूरत पड़ती है, पहचानने को आता है ये कौन से वाक्य हैं। तो देखिए सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का वह समूह जो अपना पूर्ण तथा स्पष्ट अर्थ प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। इंग्लिश में क्या है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस मीन्स वाक्य क्या होते हैं? शब्दों का एक समूह होता है, विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस, जो आपको एक कंप्लीट सेंस देता है, इज कॉल्ड सेंटेंस। जैसे सेंस का मतलब वो अपने आप में क्या हो? पूरा हो। जैसे ही इज ए गुड स्टूडेंट, वह एक अच्छा लड़का है, तो ये क्या है? एक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस हो गया। राम इज प्लेइंग अ मैच, राम फुटबॉल खेल रहा है, तो ये भी क्या है? मीनिंगफुल है। और ये देख रहे हैं कि ये सारे वर्ड्स क्या हैं? सारे ये जो वर्ड्स हैं ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही तो हैं सारे, ये सब सेंटेंस बना है ग्रुप ऑफ वर्ड्स से ही बना है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही ग्रामर में आपको सेंटेंस को जानना होता है, तो इसलिए मैं हिंदी भी साथ में बताते चल रही हूँ। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार मीन्स वाक्य के प्रकार क्या क्या होते हैं। देखिए सबके बेस पे अलग अलग होते हैं, इसको कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले सेंस मतलब भाव के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद है स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर। उसके बाद नेचर के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव एंड निगेटिव, केवल नेचर के आधार पर, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चों को केवल यही दो ही सेंटेंस पढ़ाए जाते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। उसके बाद हम 6 से 8 तक सेंस के आधार पर ही पढ़ते हैं। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। उसके बाद स्ट्रक्चर संरचना के आधार पर सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस के बारे में हम 11th क्लास से पढ़ते हैं, तो एक एक करके हम जानेंगे। आज हम केवल सेंस के आधार पर ही सेंटेंस के काइंड्स पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट। देखिए वाक्य के भाव के अनुसार सेंटेंस वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। किसी कार्य के होने या ना होने की सूचना देने वाले वाक्य को ही साधारण वाक्य कहते हैं। यही असर्टिव सेंटेंस 2 पार्ट में डिवाइड होता है, सिंपल सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस को ही तीनों नाम से जान रहे हैं, चाहे सिंपल सेंटेंस कहें या पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस, तीनों का मीन्स एक ही है। और दूसरा है क्या? निगेटिव सेंटेंस। ठीक, यही असर्टिव सेंटेंस के काइंड्स हैं। तो सिंपल सेंटेंस में मतलब हम सीधी सीधी बात किसी को बोल दें, जैसे ही गो टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, तो ये हमारी सिंपल सी सीधी सी बात है। ठीक, तो ये क्या हो गया? असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत पॉजिटिव, अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, तो अगर हम इनकार कर रहे हैं, जैसे सी इज नॉट माई आंट, वह मेरी आंटी नहीं है, तो ये क्या है? निगेटिव। नहीं में आंसर कर रहे हैं, तो क्या हो गया? निगेटिव सेंटेंस। ये तो सिंपल सी बात हुई। नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ये तो सबको ही पता होगा, अगर हम किसी से किसी के बारे में कुछ पूछते हैं तो वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। देखिए जैसे लिखा भी है, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इंग्लिश में देख लीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंटेन्स ए डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब जिस वाक्य में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाए उसी को हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इसमें सेंटेंस में लास्ट में आपको क्या दिखेगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क या इंट्रोगेशन मार्क भी कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, तो आप किसी से प्रश्न ही तो कर रहे हैं। व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। इज दैट योर स्कूल, क्या ये आपका स्कूल है।
तो हम किसी से क्वेश्चन ही तो कर रहे हैं, तो ये क्या हो गए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सेंटेंस आपको दे दिया जाता है, उसमें से पहचानने को कहा जाता है कि इसमें बताइए इसमें कौन सा सेंटेंस है, इम्परेटिव है, इंट्रोगेटिव है, ये सारी पहचानने में। तो आप जब मेन बातें जाने रहेंगे कि किस सेंटेंस के अंदर क्या क्या आता है, तो आप इजीली बता सकते हैं। तो ये सेंटेंस दे करके ही आपको पूछा जाएगा। देखिए जैसे इम्परेटिव सेंटेंस हिंदी में क्या कहते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य। जिस वाक्य में आदेश, प्रार्थना, सलाह, सुझाव आदि व्यक्त किए जाते हैं उसे आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। इंग्लिश में देखिए, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए कमांड टू गिव ऑर्डर, अ रिक्वेस्ट, एडवाइस, वार्निंग एंड सजेशन। तो ऐसे ही क्या होते हैं, ऐसे ही वाक्य सेंटेंस क्या होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे शट द विंडो, हम किसी को ऑर्डर ही तो दे रहे हैं, शट द विंडो कि दरवाजा बंद करो, विंडो खिड़की को बंद करो। प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपना पेन दीजिए, तो हम किसी से रिक्वेस्ट ही तो कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो हम किसी को सलाह दे रहे हैं कि हमेशा सत्य बोलो। नेक्स्ट है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य। देखिए जिस वाक्य में आश्चर्य, सुख, दुख, घृणा आदि भाव प्रकट होते हैं उसे उस विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सरप्राइज और इमोशन इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे देखिए व्हाट अ नाइस वेदर इट इज, आज कितना सुहावना मौसम है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब भी वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा तो लास्ट में आपको एक्सक्लामेशन मार्क भी दिखेगा, ठीक है। व्हाट से भले आप सोचेंगे कि व्हाट से स्टार्टिंग हो रही है तो ये कहीं क्वेश्चन वर्ड तो नहीं है, और क्वेश्चन वर्ड तभी होगा जब व्हाट के तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको तुरंत तो हेल्पिंग वर्ब मिला भी नहीं है, व्हाट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, ठीक है। इसलिए हम इसको किस में रखेंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। व्हाट अ नाइस वेदर इट इज, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये किस प्रकार का सेंटेंस है, ठीक है। तो जब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आएगा तो लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क आपको दिखेगा ही। हाउ फ्लिस यू आर, तुम कितने मूर्ख हो ना। देखिए आश्चर्य की बात कर रहे हैं, हाउ फ्लिस यू आर, तुम कितने मूर्ख हो, लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क लगा है ना। हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, खुशी से झूम करके वो चिल्ला रहे हैं, हुर्रे हुर्रे कर रहे हैं। जब हम मैच जीते हैं तो वैसे भी देखते हैं सब लोग हुर्रे हुर्रे बोलते हैं ना, बहुत खुशी से। वी हैव वॉन द मैच, मतलब वो खुशी से चिल्ला रहे हैं कि हमने मैच जीत लिया। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है लास्ट में ही आपको एक्सक्लामेशन मार्क मिले, यहाँ पे भी मिलता है, ठीक है। क्योंकि जब आप नरेशन वगैरह करेंगे तो ये सारे सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको सेंटेंस ही बता दिया, ठीक है। वैसे भी ये पहचानने को भी आता ही है। अलास, बहुत ही दुख की बात है, आई एम वीन, मैं बर्बाद हो गया। बहुत ही दुख होकर के वो कह रहा है, कोई व्यक्ति है जो कह रहा है कि मैं बर्बाद हो गया। तो ये अलास दुख के लिए, दुख को प्रकट करने के लिए होता है, और हुर्रे खुशी को दिखाने के लिए, ठीक है। नरेशन में ये सारे सेंटेंस के हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन करेंगे। नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। जिस वाक्य में कामना, प्रार्थना या अभिशाप, जिसे हम श्राप भी कहते हैं ना, का भाव व्यक्त किया जाए उसे ऑपरेटिव सेंटेंस या इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस अ प्रेयर, विश, कर्स मीन्स श्राप ना, इंग्लिश में कर्स मीन्स श्राप होता है। इट इज कॉल्ड एन ऑपरेटिव सेंटेंस। जैसे मे यू लीव लॉन्ग, मेरी या कामना है कि तुम लंबे समय तक जियो। मे यू गो टू हेल, तुम भाड़ में जाओ ना, मतलब कोई जो गुस्से होकर कहता है ना किसी को श्राप देते हैं, मतलब यहाँ श्राप का भाव एक्सप्रेस हो रहा है, और यहाँ पे कोई किसी को क्या कर रहा है, किसी के लिए प्रेयर कर रहा है या ना, कि वो अच्छा बहुत लंबे समय तक जिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।